हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडेक्स में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और ज़रूरत पर हम किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग ज़रूरत पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग होती क्या है। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी स्टॉक्स को पहले हम सेल कर सकते हैं, बाद में हम उसको बाय कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे किसी स्टॉक्स का करंट में प्राइस चल रहा है 100 रुपये और अब हमको यहाँ से लगता है कि इस स्टॉक्स का प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, तो जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 100 रुपये, हम इस प्राइस पर स्टॉक्स को सेल कर देते हैं। यानी कि अभी हमारे पास स्टॉक्स में हमने बाय नहीं कर रखा है, यानी कि स्टॉक्स को अभी हमने बाय नहीं कर रखा है, पहले हम इसको सेल करेंगे और जैसे ही इसका प्राइस नीचे आने लगता है, जैसे 95 रुपये आता है या 90 रुपये पर आता है, तो यहाँ पर हम इसको बाय कर लेते हैं। यानी पहले हमने इसको सेल कर दिया, बाद में हमने इसको बाय कर लिया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 100 और 90 के बीच में 10 रुपये का डिफरेंस है, ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में हम पहले स्टॉक्स को सेल कर देते हैं, बाद में उसको बाय करके हम उसको बराबर कर लेते हैं। दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग हमारे लिए सेम डे करनी होती है, यानी कि अगर हमने आज किसी स्टॉक्स को सेल किया है तो हमारे लिए सेम डे उस स्टॉक्स को बाय करना होता है। इसके लिए हम होल्ड नहीं कर सकते, यानी इसको डिलीवरी में हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम किसी स्टॉक्स को आज हमने सेल किया तो हमारे लिए सेम डे उसको बाय करना होता है, इसको हम 1 दिन या 2 दिन तक होल्ड नहीं कर सकती। तो उम्मीद है आप लोगों को शॉर्ट सेलिंग समझ में आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग में पहले हम किसी भी स्टॉक्स को सेल करते हैं, सेल करने के बाद हम उस स्टॉक को बाय करते हैं और सेल करने और बाय करने के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होता है। और अगर हमने किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को 100 रुपये पर सेल किया और अगर उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है तो फिर वहाँ पर हमारा लॉस भी होता है, अगर नीचे आएगा तब हमारा वहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ज़रूरत पर हम किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग करके देखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम इसको करते हैं सेल, क्योंकि हमारे लिए यहाँ से लग रहा है कि ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो हम सेल पे क्लिक करेंगे। अब मैंने आपके लिए बताया है कि हमारे लिए शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में करनी होती है, इंट्राडे MIS। हम लॉन्ग टर्म CNC में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। कितनी क्वांटिटी आपके लिए इस स्टॉक्स की सेल करनी है और किस प्राइस पर आपके लिए सेल करनी है, क्योंकि यहाँ पर अभी लिमिट सिलेक्ट है। अगर हमारे लिए मार्केट प्राइस पर ही इसको सेल करना है तो हम मार्केट पे क्लिक करेंगे। मार्केट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो प्राइस का ऑप्शन है वो यहाँ से हाइड हो गया। और अगर आप लिमिट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लिमिट प्राइस डाल सकते हो कि किस प्राइस पर आने के बाद हम इस स्टॉक्स को सेल करेंगे या सेल करेंगे, ताकि स्टॉक उससे नीचे आएगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमने क्वांटिटी को 1 रख लिया, आप यहाँ पर देखो 1 क्वांटिटी रख ली और यहाँ पर हमने प्राइस को मार्केट पे रखा है तो प्राइस का ऑप्शन हाइड है, इंट्राडे में हम इसको सेल करेंगे। जैसे हम स्वैप टू सेल पे क्लिक करेंगे, कंप्लीट, हम क्लोज ऑर्डर्स में जाएंगे। ऑर्डर्स में एग्जीक्यूट में आप देख सकते हो कि हमारा LIC हाउसिंग फाइनेंस के यहाँ पर एक क्वांटिटी 339.15 पर हमने इस स्टॉक्स को सेल कर दिया है। अब अगर इस स्टॉक्स का प्राइस यहाँ से नीचे आता है 339.15 से, अगर जैसे नीचे आएगा तो वहाँ पर हमारा प्रॉफिट होता जाएगा और अगर इससे ऊपर जाएगा तो वहाँ पर हमारा फिर एक क्वांटिटी के हिसाब से वहाँ पर हमारा लॉस होगा। आप यहाँ से देख सकते हो MIS मार्केट, यानी कि मार्केट प्राइस पर हमने बाय किया है और इंट्राडे में बाय किया है MIS। हम पोर्टफोलियो में आएंगे, पोर्टफोलियो पोजीशन में जाएंगे तो आप देखोगे जैसे इसका प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पर हमारा लॉस होगा और अगर ये नीचे आएगा 39.15 पे बाय किया था, 39.25 चल रहा है, 10 पैसे का लॉस है और अगर यहाँ से और नीचे आता है तो फिर यहाँ पर हमारा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ज़रूरत पर किसी भी स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। थोड़ी देर में देखते हैं कि स्टॉक्स का प्राइस थोड़ा और नीचे आता है या ऊपर जाता है। अब इसमें हम स्टॉप लॉस भी डाल सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस डालना है, स्टॉप लॉस कैसे डालते हैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, तो उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ से देख सकते हो कि जिस प्राइस पर हमने इसको सेल किया था उससे थोड़ा सा जैसे नीचे आता है यहाँ पर हमारा प्रॉफिट शो होने लगता है। अब जैसे हमने इसको सेल किया था 339.15 पे, अब हम चाहते हैं जैसे इसका प्राइस 338 पे आएगा हम इसको बाय कर लेंगे। तो हमने 339 पे सेल किया था और 338 पे हम इसको बाय कर लेंगे, तो यहाँ पर 1 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर हमने 1 क्वान्टिटी सेल की थी तो हमारा 1 रुपये का प्रॉफिट होगा और अगर हमने यहाँ पर 10 क्वान्टिटी सेल की होती या हम 100 क्वान्टिटी भी सेल कर सकते थे, तो जितनी क्वांटिटी हम यहाँ पर सेल करेंगे उतना हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है और ज़रूरत पर हम किसी भी स्टॉक्स में किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।